हेलो। हाँ, आप लोग को मेरा नमस्ते। मैं आपके सामने अब नया चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हमारा है और जितने भी हम केमिस्ट्री के टॉपिक थे उसमें सबसे बड़ा टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। इसमें प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आज जो मैं डील करूँगा एल्डिहाइड, कीटोन, किसके बारे में बताएंगे? एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में। इसका नॉमेनक्लेचर पहले बताएंगे हम, फिर प्रिपरेशन बताएंगे। नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नेम, कॉमन नेम क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखिए आप लोग, पहले हम आईपीसी नेम के बारे में बता रहे हैं। आप लोग बताइए जैसे आईपीसी नेम क्या होता है। पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RCHO, ये होता है। इसमें सफिक्स में क्या लगता है बेटा? सफिक्स में क्या लगाते हैं हम? अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? AL, अल। दूसरा कीटोन बेटा है। कीटोन का कैसे लिखते हैं? RCOR। इसमें सफिक्स में क्या लगाते हैं हम? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन। और प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं बेटा? ये तो सफिक्स में हो गया। प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे हम इसमें एल्डिहाइड में? प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? फार्मिल। क्या लगाते हैं? फार्मिल। और इसमें प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? ऑक्सो। क्या लगाते हैं? ऑक्सो। अगर प्रीफिक्स में नाम लेना कीटोनिक ग्रुप का तो क्या लगाएंगे हम? ऑक्सो। ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर देखिए, ये HCHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें कार्बन कितनी? एक है। एल्डिहाइड ग्रुप है, यदि अल लगना, एक कार्बन से क्या होता है? मेथ होता है, मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। मेथेनल। जैसे CH3CHO, क्या नाम हो जाएगा बेटा? दो कार्बन है तो दो कार्बन से क्या होता है? एथ होता है, और CHO ग्रुप है इसलिए एथेनल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनल। जैसे इस तरीके से CH3CH2CHO है, तीन कार्बन है, एक दो तीन, क्या हो जाए? प्रोप होता है। तीन कार्बन से क्या होता है? प्रोप, प्रोपेनल। जैसे और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, क्या हो जाएगा ना बेटा? यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो नंबर स्टार्टेड फ्रॉम डबल फ्रैक्शनल ग्रुप से 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप 2इन, प्रोप 2इन। दो नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है। 2 2 3 में लोएस्ट नंबर लेते ना, 2इन हो गया, और 1 पर क्या है बेटा? अल। प्रोप 2इन 1 अल, ये आईपीसी नेम है ना। इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोलीन कहते हैं। क्या नाम इसका होता है? एक्रोलीन। इसको कॉमन नेम क्या होता है? एक्रोलीन, है ना, ये एक्रोलीन होता है ये। अब इसको रब कर दे रहे हैं हम। अब देखिए बेटा, जैसे कीटोन का ले रहे हैं बेटा, कीटोन में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जैसे कीटोन का हम ले रहे हैं CH3CO, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। अगर इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, कीटोनिक ग्रुप दो बार है तो क्या लिखेंगे हम? डाइओन। कीटोनिक ग्रुप क्या है? 2 टाइम्स है, तो डाइओन। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? नंबर कर लीजिए 1 2 3 4। 2 3 पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है,
और टोटल नंबर कार्बन 4 है। 4 से क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन 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 2O3 पर क्या लगा हुआ है, डाइओन लिखेंगे। कीटोनिक ग्रुप लगा ना, तो 2 बार लगा है इसलिए डाइओन है ना, डाइओन हो जाएगा। जैसे बेटा और देखिए आप, जैसे इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो है Cl लगा हुआ है। तो कैसे नाम लोगे बेटा, नंबर स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। कहाँ से नंबर स्टार्ट करें, फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या नाम लिखेंगे बेटा, बोलिए 5 क्लोरो, क्या बोलोगे, 5 क्लोरो, प्रीफिक्स में ना 5 क्लोरो। और क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कार्बन टोटल कितने हैं, 6 हैं। साइक्लो हेक्सेन बोलते हैं ना टोटल को, साइक्लो हेक्स और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 साइक्लो 3 और 1 पर क्या है, ओन है, 1 ओन ये। तो 5 क्लोरो साइक्लो हेक्सथ्रीन 1 ओन, ये इसका नाम हो गया ना, आसान तरीका है ना बेटा। और देखिए आप लोग, जैसे इस तरीके से ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये O लगा हुआ, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये है बेटा, और यहाँ OH भी लगा हुआ है। तो किधर से नाम लेंगे आप, इधर से करिए आप। तो नंबर कहाँ, फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, कीटोनिक ग्रुप की तरफ से। तो 1 2 3 है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 हाइड्रोक्सी। जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, देखो OH फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक है, तो दोनों में फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कीटोन को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। जो प्रेफरेंस आर्डर मैंने आपको 11 में बताया था, तो कीटोनिक ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो कीटोनिक ग्रुप की तरफ से नंबर करेंगे हम 1 2 3। तो 3 हाइड्रोक्सी, जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला सफिक्स में जाता है और सेकंड प्रेफरेंस वाला क्या होता है, प्रीफिक्स में आता है। तो 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोपेंटेन है ना, तो 2 3 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो लोएस्ट नंबर लेते हैं, साइक्लोपेंट 2 इन, और 1 पर क्या लगा हुआ, ओन लगा हुआ, 1 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा ना, ये कीटोनिक ग्रुप का नाम हो गया। समझ में आ गया, बोलिए बेटा। और देखिए आप, और नाम बोल रहे हैं हम आपसे, जैसे इस तरीके से ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ ये, और यहाँ पर जो है CH3 है, ठीक है बेटा, और यहाँ Br है। अब इसको नाम लेना बेटा इस तरीके से। तो नंबर स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से, तो 1 2 3 और ये 4 है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको प्रीफिक्स में नाम लेंगे, मेथिल ब्रोमो को प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। किस ऑर्डर में लेंगे, अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से ब्रोमो पहले पड़ेगा, तो 2 ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, और 3 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, 3 मेथिल। साइक्लोब्यूटेन होता है ना बेटा, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन हो जाएगा ना बेटा। ये इस तरीके से लेंगे नाम। इसको रब कर दे रहे हैं, पहले देख लीजिए आप, पहले इसको रब कर देते, कन्फ्यूजन ना रहे ना, मैंने रब कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 3 मेथिल लिख दे, देखिए भूल गए एल लिखना, यहाँ मेथिल लिखिए, यहाँ 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल साइक्लोब्यूटेन 1 ओन। साइक्लोब्यूटेन ई हटा दी, ई की जगह ये आ जाएगा ना, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन है ना, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन। और देखिए बेटा, जैसे बॉन्ड लाइन में ऐसे लिख दिया हमने, बॉन्ड लाइन बना दिया,
इस तरीके मैंने बना दी है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ गया और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ गया। अब नंबर किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शन को नियर पड़ेगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरह से पास पड़ रहा है, कहीं से कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना बेटा। तो क्या नाम लिखोगे बेटा, 6 से क्या होता है, हेक्सेन होता है। और 3 और 4 पर क्या है, कीटोनिक 2 बार लगे, डाइऑन लिखेंगे, है ना। तो हेक्सेन 3,4 डाइऑन, 3,4 डाइऑन, ये हो जाएगा ना, समझ में आया। अब देखिए और देख लीजिए आप लोग, एरोमेटिक भी देख लीजिए आप लोग। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम एरोमेटिक में, इसको CHO अगर यहाँ लगा हो तो क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। नाम जानना बहुत जरूरी है बेटा, नाम के बिना गड़बड़ हो जाएगा। बेंजल डिहाइड कहते हैं। अगर इस तरीके से हो बेटा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ CHO लगा हुआ, यहाँ पर क्या NO2 लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे बेटा। तो फंक्शन ग्रुप इधर से नंबर करेंगे हम, 1 2 3 पर है तो 3 नाइट्रो। अब पेरेंट कंपाउंड का नाम सफिक्स भी ले लेंगे हम, पेरेंट कंपाउंड का नाम सफिक्स भी, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, ये सफिक्स में ले लेंगे। जैसे इस तरीके से है, ये बेंजल डिहाइड है बेटा, और यहाँ पर मेथिल लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे, 3 मेथिल बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, 3 मेथिल बेंजल डिहाइड, है ना, ऐसे ले लेंगे हम। और देखिए बेटा, अगर आपके सामने इस तरीके से बनाया गया है तो क्या करोगे बेटा, इस तरीके से देखो, यहाँ पर CH2 CHO ऐसे दिया गया है, तो क्या करोगे नाम बेटा। तो नंबर जिधर फंक्शन ग्रुप उधर से नाम करेंगे, 1 2 3। अब 3 पे ये साइड चेन है, तो 3 पे जब साइड चेन के फॉर्म में अगर बेंजीन को लिखते हैं तो क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में, फेनिल। साइड चेन फॉर्म में जब साइड चेन में नाम लिखा जाएगा क्या बोलेंगे, फेनिल। तो 3 पे क्या लगा हुआ, फेनिल, 3 फेनिल। और 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन होता है, और एक पर क्या लग जाएगा, अल, तो प्रोपेनल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। तो 3 फेनिल प्रोपेनल, ठीक है। और देख लीजिए बेटा, इस तरीके से है आपका, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इस तरीके से 2 बेंजीन रिंग लगे, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। अगर इसी जगह ये बेंजल डिहाइड, देखिए यहाँ पर CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ CH3 लग गया, तो इसको बेंजोफिनोन नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इसको क्या कहेंगे हम, एसिटोफिनोन, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने नॉमेनक्लेचर आपको समझाया मैंने। हमें उम्मीद है आप लोग को नाम लेने का तरीका मालूम हो गया होगा, जो पॉसिबल थे मैंने आपको बता दिए सब, ठीक है। अब जो बताने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी प्रिपरेशन दोनों ज़्यादातर कॉमन है, रीजेंट वही यूज करना है ना बेटा, इसलिए इसको दोनों साथ में लेके चलते हैं हम। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले जो मैंने बताने जा रहे हैं आपको, प्राइमरी अल्कोहल से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से अगर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में पास करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड देता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, कीटोन देता है, ये ध्यान रखिएगा।
अल्कोहल दोनों है, मगर फर्क क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में पास करते तो वो ऑक्सीडाइज होकर कि क्या देता है, एल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट रीजेंट से में पास करते तो ऑक्सीडाइज होकर कि क्या देता है, कीटोन देता है। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी प्रिपरेशन बता रहे हैं। पहला जो प्रिपरेशन बता रहे हैं, बाई ऑक्सीडेशन के द्वारा। जब प्राइमरी अल्कोहल को, पहला क्या ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें से H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, RCHO। क्या बनता है, RCHO और प्लस वाटर निकल जाता है ना। दूसरा है, अगर हम मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ जैसे RCHOH, ये क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन मैं कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वाटर H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा, कीटोनिक ग्रुप बचेगा, CO ग्रुप। तो R या क्या बचेगा, CO। देखिए आपने यहाँ से H2O निकल जाएगा प्लस H2O, तो देखा आपने यहाँ कीटोनिक ग्रुप बच गया। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन। तो देखा आपने, तो 1 डिग्री अल्कोहल से जो होता है एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं, वेरियस तरीके से हमको बता रहे हैं कि इस मेथड का यूज कहाँ होता है। तो बाय नेम देखो, कई एग्जाम्पल देखे हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए अब इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से, कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, नीट में, जेई में और आपकी यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, इसमें आ गया अगर, तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए जैसे ये दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये दे रखा है इसने। ठीक है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH है। अब इस टाइप का दे रखा है और कह रहे ऑक्सीडेशन कराओ भाई, तो ऑक्सीडेशन मैं करा रहा हूँ। देखिए आप लोग, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, H2O बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, CHO बचा कि नहीं, यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा, CHO, H2O निकल गया, ये यहाँ क्या बचेगा, CHO बचेगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोप 2इन 1 अल। ये इसको क्या बोलते हैं, एक्रोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोलीन। अभी मैं बता चुका था, इसीलिए नाम लीजिए, मैंने पहले बता दिया आपको, जिसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, है ना बेटा। देखिए इस तरीके मैंने बनाया आपको। अब देखिए और देख लीजिए आप लोग, देखिए और जैसे ये है हमारा, इस तरीके से, और यहाँ पर OH है बेटा, यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब जो है मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो यहाँ CH2 होता है, यहाँ हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। यहाँ H निकल जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ जब हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। इसका नाम क्या होता है, साइक्लो पेंट टू इन 1 ओन। ये बन जाएगा। कितना इजी तरीका हो गया कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है ना आपको। अच्छा, और देख लीजिए आप लोग, और देख लीजिए। अब देखिए, नहीं, अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए आप लोग, जैसे CH3 CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। अब इसका मैं करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन। तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के परजेस में, एसिडिक K2CR2O7 के परजेस में जब ऑक्सीडाइज होगा तो H2O बनने के निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, CO ग्रुप प्लस H2। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या बन गया, प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन हो गया कि नहीं बेटा, आगे समझ में, ये प्रोपेनोन बन गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी ले रहे हैं, आपके सामने देखिए आप लोग, एरोमेटिक कंपाउंड में भी ले रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे बेटा ये है हमारा, इस तरीके से है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बेंजिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल। बेंजो मैंने बताया नहीं था, बेंजिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक K2CR2O7। तो क्या होगा, H2O निकल जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, CHO, बेंजल डिहाइड बन गया कि नहीं। क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। कितना इजी प्रोसेस है बिल्कुल। तो इससे यहाँ क्या बन जाएगा, CHO, बेंजल डिहाइड ये बन जाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, इस तरीके कर सकते हैं हम लोग, समझिए नहीं। ये प्रिपरेशन समझ में आ गई। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का भी बताया और प्राइमरी अल्कोहल का भी मैंने प्रिपरेशन बताई मैंने, कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे कीटोन बनाते हैं। देखो आपके सामने ये चीज़ है ना, ठीक है। आप देखिए, आप नेक्स्ट प्रिपरेशन बताने जा रहे हैं आपको। हाँ, सेकेंड प्रिपरेशन है बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करा करके हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। समझ आया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का। अब जैसे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH है ना, RCOOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका मुझे कैल्शियम सॉल्ट लेना है। कैल्शियम की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। इसलिए 2 कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ेगी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या ये है कि नहीं, बताइए आप। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ये है। अब कैल्शियम सॉल्ट इसका बनाना, तो कैल्शियम वैल्यू से 2 होती है, 2 से जुड़ेगा यहाँ। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखिए, ये कैल्शियम सॉल्ट हो गया। कितना इजी बिल्कुल है, दिस इज द सॉल्ट। एक कैल्शियम सॉल्ट बन गया। मगर सोडियम से जोड़ना तो सोडियम वैल्यू से 1 होती, तो 1 ही जुड़ता है। सोडियम सॉल्ट ये नहीं होता है ना बेटा। एल्युमिनियम होता तो 3 जोड़ना पड़ता। एल्युमिनियम का अगर सॉल्ट लेते हम, एल्युमिनियम वैल्यू से 3 होती, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग मुझे अटैच करना पड़ेगा ना। समझ के करिए, जिसमें दिक्कत ना हो आप लोग को ना, पढ़ के जो पढ़ें समझ के पढ़ें। तो देखिए, आप कैल्शियम सॉल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं।
पहला प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम सॉल्ट अगर मैंने फार्मिक एसिड का ले लिया, अगर कैल्शियम फार्मेट ले लिया, अगर उसको ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, हीट करते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन मीन्स क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में उसी को लेना, पानी उनी कुछ नहीं लेना है। ड्राई मीन्स ये होता है, कोई अनदर चीज़ों को उसमें ऐड नहीं करना है, खाली वही सॉल्ट रहेगा। ड्राई टेस्ट ट्यूब में उसको हीट करेंगे, सीधे वो क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम फार्मेट को अगर हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाता है और क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मेथनॉल कहते हैं। देखिए अब देखिए कैल्शियम फार्मेट क्या होता है। देखिए अब ये कैल्शियम है, अब फार्मेट बना रहे हैं, OOCH, ये कैल्शियम फार्मेट है। इसको हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। क्या है ये, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। अब इसको हीट करना बेटा, तो मैंने क्या बोला था, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से सेपरेट हो जाएगा, इट रिलीज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लीजिए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, वो तो ये होता कि नहीं, CaCO3, यही तो होता है कि नहीं, CaCO3। अब CaCO3 निकाल लीजिए यहाँ से। अब बचा क्या बेटा बताइए आप लोग, HCHO, क्या बना, HCHO। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बन गया कि नहीं, कितना आसान तरीका, बिल्कुल देखा आपने। तो कैल्शियम फार्मेट ले लिया, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट मैंने निकाल दिया, ये निकल गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया हमारा। अब क्या बना, मेथनॉल। देखिए SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अब देखिए बेटा एस्टल्डिहाइड कैसे बनाते हैं हम, द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो मतलब कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसिटेट के मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, एस्टल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर एसिटल्डिहाइड मतलब एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग, देखिए कैल्शियम एसिटेट ले लीजिए, CH3, OOCCH3, ये कैल्शियम एसिटेट है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और क्या लेते हैं, प्लस कैल्शियम फार्मेट का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। अब कैल्शियम फार्मेट ले लीजिए, OOCH, ये कैल्शियम एसिटेट ले लिया और ये प्लस कैल्शियम फार्मेट ले लिया, ये कैल्शियम एसिटेट ले लिया और ये क्या है, कैल्शियम फार्मेट है। अब दोनों के मिक्सचर को आप ड्राई डिस्टिलेशन करा दीजिए, हीट कर दीजिए। आप क्या कर देते, हीट करते। हीट करने से मैंने क्या बोला था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज कराइए। अब चलिए देखिए आप लोग कैसे होता है कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रिलीज होगा ये देखना आपको, CaCO3, देखिए आप लोग, ये CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया कि नहीं बेटा, बोलिए, ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए यहाँ से आइए आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, ये है कैल्शियम, यहाँ से ले लीजिए आप, ये इस तरीके से, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब क्या बना, CH3, या ऐसे कर लीजिए, रुकिए, अब ऐसे न लीजिए, देखिए ऐसे नहीं, ये है आपका OC, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ले लीजिए, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल गया, ठीक है आपने। अब क्या बन जाए, CH3, ये जो होगा क्या होगा, CH3CHO, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ ना, ये
ये सी है ना ये। अच्छा अब देखिए ये H इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CHO, देखा आपने CH3CHO ये बन गया। अब आइए ऊपर वाला ये मेथिल जो है, ये मेथिल इससे अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CHO, बोलिए आप लोग CH3CHO। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मॉलिक्यूल इसमें से निकालेंगे, क्या में निकालेंगे 2 मॉलिक्यूल CaCO3 और यहाँ से आ जाइए आप नीचे CaCO3। अब ये CH3 इससे कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा CH3CHO और ये CH3CO इससे H से जोड़ कर क्या बना देगा CH3CHO, मतलब एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और प्लस 2 मॉलिक्यूल अब कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए केवल कैल्शियम एसिटेट के साल्ट लेंगे, केवल कैल्शियम एसिटेट के साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाता है और क्या बनता है एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैल्शियम एसिटेट CaOOCCH3 ये कैल्शियम एसिटेट है। क्या ये कैल्शियम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एसीटेट, ये कैल्शियम एसिटेट। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं, हीट कर दीजिए आप इसको। हीट करने से मैंने क्या बोला था कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, क्या निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए आप। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये निकल गया, बोलिए आप CaCO3 निकल गया। अब बचा क्या CH3COCH3, क्या बना CH3COCH3, इसको क्या बोलते हैं CH3COCH3, ये क्या कहलाता है प्रोपेनोन, कीटोनिक बन गई नहीं प्रोपेनोन और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकल गया हमारा। कितना इजी प्रोसेस देखा आपने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकल गया आपका। ये बचा क्या CH3 ये आ गया, ये यहाँ से जुड़ जाएगा CH3COCH3 है ना, CH3 ये यहाँ के जुड़ेगा इससे CH3COCH3 प्रोपेनोन। तो मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड से बताया आपको। आप बताने जा रहे हैं बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। चलिए लिखिए नेक्स्ट कैटालिटिक बाई कैटालिटिक डिकम्पोजिशन by catalytic decomposition of fatty acid। इसका कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट का यूज करेंगे और एसिड का क्या होगा डिकम्पोजिशन कराएंगे। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में फैटी एसिड का डिकम्पोजिशन कराने से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। कैसे बनेगा देखिए आप, अगर केवल फार्मिक एसिड लेते हैं, फार्मिक एसिड इज पास्ड ओवर मैग्नीज ऑक्साइड MnO, मैग्नीज ऑक्साइड कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीज ऑक्साइड कैटालिस्ट MnO, मैग्नीज ऑक्साइड कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इट डिकम्पोज CO2 वाटर एंड फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। मतलब इसमें से क्या होगा जब फार्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो CO2 और वाटर निकल जाता है और क्या बनता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, देखिए फार्मिक एसिड HCOOH प्लस HC 2 मॉलिक्यूल लेंगे OH, HCOOH। अब इसको जो है मैग्नीज ऑक्साइड में पास करते हैं, किस पर पास करते हैं MnO पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा करने से क्या होता है CO2 आप निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए आप CO2 ये निकल गया आपका, और वाटर निकाल दीजिए बेटा, वाटर कैसे निकलेगा ये वाटर निकल गया। अब बचा क्या बेटा HCHO, बताइए फॉर्मल्डिहाइड बचा कि नहीं HCHO, ये H यहाँ जुड़ जाएगा ना, यहाँ आगे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा HCHO और प्लस वाटर
प्लस डिकम्पोज हो गया CO2 निकाल देगा। तो इस तरह क्या बन गया बेटा, मेथेनल। मेथेनल ये फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं डिकम्पोजिशन मिक्सचर ऑफ फार्मिक एसिड और मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड में कराते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड लेते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं और उसको मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास करते हैं, तो क्या होगा बेटा, CO2 स्पेस भी निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाएगा, मतलब बनेगा क्या, एथेनल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनल, CH3CHO बनेगा। देखिए मिक्सचर ऑफ फार्मिक एसिड ये ले लिया मैंने, अब प्लस मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COH। अब इसको मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज करते हैं, तो CO2 निकाल लीजिए आप, ये CO2 निकल गया बेटा, और ये वाटर निकाल दीजिए आप, ये वाटर ने अब बचेगा क्या, ये H जो होगा यहाँ जुड़ जाएगा, ये CH3CHO एथेनल बना कि नहीं, CH3CHO अब प्लस वाटर प्लस CO2 ये बन गया। पता है कोई दिक्कत, कितना इजी प्रोसेस है, कहीं कठिन लग रहा है। अब देखिए खाली हम एसिटिक एसिड लेते हैं और मैंगनीज ऑक्साइड पर पास करते हैं, ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं और मैंगनीज ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास करते हैं, तो CO2 और वाटर निकल जाता है और कीटोन बन जाएगा खाली एसिटिक एसिड लेने पर। देखिए खाली एसिटिक एसिड लेते हैं और कैटलिस्ट सेम है, खाली एसिटिक एसिड। देखिए CH3COH प्लस फिर यही मॉलिक्यूल ले लेते CH3COH। अब देखिए बेटा इसमें से CO2 निकलेगा, हमने बताया था अभी आपको, और वाटर निकलेगा, ये वाटर निकाल लीजिए। अब बचा क्या बेटा, CH3COCH3 देख लीजिए आप, CH3COCH3 कीटोनिक ग्रुप बन गया। क्या बन गया, CH3CO ये है कि नहीं, CH3CO, और ये CH3 से जुड़ के कीटोन बना दिया प्लस CO2 एंड वाटर, तो ये कीटोन बन गया, प्रोपेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेनोन, ये बन गया आपका। कितना आसान तरीका। तो ये फैटी बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड से मैंने बनाया। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको जेम डाइहैलाइड के हाइड्रोलिसिस से, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं जेम डाइहैलाइड का। चलिए जेम डाइहैलाइड क्या होता है ये पहले समझ लीजिए आप लोग। जेम डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं उसे जेम कहते हैं। जब अलग अलग कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं उसे विसिनल कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, फिर समझ लीजिए आप। जब एक ही कार्बन से, जैसे ये कार्बन है तो एक ही कार्बन से हैलोजन लगे हों, ये हैलोजन ग्रुप लगा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, जेम कहते हैं। और जब एक अलग अलग कार्बन से हैलोजन लगे होते हैं दो, ये अलग अलग से, इसे क्या बोलते हैं, विसिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल। दोनों में डिफरेंस समझ जाइए, दिस इज ए जेम और दिस इज ए विसिनल। तो हमने क्या बोला आपको, जेम डाइहैलाइड से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय जेम डाइहैलाइड। देखिए आप लोग जेम डाइहैलाइड से करा रहे हैं। जेम डाइहैलाइड से देखिए CH3CH या Cl, ये Cl है, ये जेम डाइहैलाइड है। क्या है, जेम डाइहैलाइड मतलब 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसका नाम क्या है बेटा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन है ना, यही तो है जेम डाइहैलाइड। ये क्या है, जेम डाइहैलाइड है। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देखिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस KOH से कराते हैं, तो ये KCl बेटा बन के निकल जाएगा। ये KCl क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बना देगा। OH यहाँ पर टेक प्लेस करेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा। तो CH3CH यहाँ से OH यहाँ लग गया, OH यहाँ आ जाएगा, ये OH क्या होगा, वहाँ टेक प्लेस कर जाएगा। जब KCl निकल जाएगा ना बेटा से, तो इसमें से 2 KCl मॉलिक्यूल निकल जाता है ना। अब इसको हीट करते हैं, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, हीट कर देते हैं। हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से क्या होगा, ये निकल जाएगी। ये वाटर निकाल दिया मैंने, ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया। बचा क्या बताइए आप, CH3CHO नहीं बचा, बताइए आप लोग। CH3
सी, यहाँ H ऑलरेडी था और यहाँ से दोनों निकल गए तो डबल बॉन्ड O हो गया, तो एथेनल नहीं बन गया? बताइए आप लोग, एथेनल। कितना इजी तरीका है। अब इसी जगह अगर हम ये H की जगह में 2 एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, देखिए यहाँ H की जगह पर एक एल्किल ग्रुप और ले लेते हैं। यहाँ ये एल्किल ग्रुप CH3 ले लिया मैंने, H की जगह पर CH3 ले लिया। अब देखिए जेम डाइहाइलाइड ये भी तो है, ये भी तो डाइहाइलाइड है बेटा। इसका नाम क्या होगा? 1 नंबर इधर से करेंगे, 1 2 3, तो क्या बोलते हैं? 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब इसका कराते बेटा केवाईसी रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हम ये, तो ये KCl बेटा बन के निकल जाएगा, ये KCl बन के निकल जाएगा। OH यहाँ पर टेक प्लेस कर जाएगा, OH यहाँ पर क्या होगा? तो इसको रब कर दे रहे हैं ये, हाँ देखिए, तो OH जो होगा यहाँ पर बेटा टेक प्लेस कर जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CCH3, यहाँ पर क्या आ गया? OH, और यहाँ क्या आ गया? OH, ये OH आ गया, और यहाँ 2 KCl बन के निकल जाएगा, 2 KCl बन के निकल गया। अब इसको हीट कर दीजिए बेटा, अनस्टेबल है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड ये, तो हीट कर देते, वाटर एक निकल जाएगा, इसमें से वाटर निकाल दीजिए। ये देखिए वाटर, ये निकाल दीजिए, ये वाटर निकल गई नहीं? बताइए आप, H2 निकाल दीजिए। अब बच्चा क्या? CH3 COCl, कीटोन नहीं बन गया? बताइए आप लोग, CH3 फिर C से CH3 ये, और यहाँ पर O, CH3 COCl, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो गया। कितना इजी प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जेम डाइहाइलाइड से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, जो आपके सामने मैंने आपको बना के दिखाया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, रोजन-मुंड रिएक्शन। देखिए आप, रोजन-मुंड रिएक्शन क्या होता है। रोजन-मुंड रिएक्शन, रोजन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजन-मुंड रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है एसिड हैलाइड करता है। कौन करता है बेटा? एसिड हैलाइड। जितने एसिड हैलाइड होते हैं वो ये रिएक्शन करते हैं, उनका रिडक्शन होता है। तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन जो होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एसिड हैलाइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन से, और एल्डिहाइड बनता है। बाय दिस प्रोसेस कीटोन इज नॉट प्रिपेयर्ड। ये भी ध्यान रखिएगा ना, तो कीटोन बनाने लग जाइए आप। बाय दिस प्रोसेस कीटोन इज नॉट प्रिपेयर्ड, कीटोन इससे नहीं बनाया जाता। By this process, ketone is not prepared. अब एसिड हैलाइड ले रहे हैं, RCOCl, यही तो एसिड हैलाइड है बेटा। क्या है ये? एसिड हैलाइड है, RCOCl। इसका हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाता है, किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक HCl बन के निकल जाएगा, H यहाँ पे एक टेक प्लेस, एक H यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आके HCl बना देगा। तो क्या बन जाएगा? RCHO। क्या बन जाएगा? RCO और H यहाँ आ जाएगा, एल्डिहाइड हो गया, प्लस HCl। जैसे CH3COCl है, इसका हाइड्रोजन से रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए आप, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब बेटा क्या होगा? ये HCl बन के निकल गया, ये H यहाँ पर टेक प्लेस कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COH। तो एथेनॉल बन गया कि नहीं? अब आ जाइए नेक्स्ट, जैसे बेंजोइल क्लोराइड ले लीजिए आप एरोमेटिक में, ये देखिए आप COCl, इसका हाइड्रोजन से रिडक्शन करा दीजिए आप पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो एक HCl बेटा ये निकल जाएगा, H यहाँ पर टेक प्लेस कर जाएगा, H क्या होगा यहाँ पर? टेक प्लेस। तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं? जब बेंजीन से CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।
और प्लस HCl। ये एथेनल है, ये क्या है, एथेनल ऊपर वाला, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये मैंने रोजनमुंड रिडक्शन बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्टीफेंस मेथड। क्या बताने जा रहा हूं आपको, स्टीफेंस मेथड। स्टीफेंस मेथड, स्टीफेंस मेथड, स्टीफेंस मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, स्टीफेंस मेथड में क्या होता है, इसमें साइनाइड लेते हैं, कोई भी साइनाइड ले लीजिए, चाहे हाइड्रोजन साइनाइड, चाहे फेनिल साइनाइड, कोई भी ले लेते हैं। तो इस मेथड में क्या लेते हैं, साइनाइड लेते हैं। कोई भी साइनाइड ले लीजिए, चाहे आप मेथिल साइनाइड ले लीजिए, एथिल साइनाइड ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं फेनिल साइनाइड ले लीजिए, आप एरोमेटिक साइनाइड ले लीजिए। तो उसका जो होता है पार्शियल रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl, जिससे एल्डिमीन कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्डिमीन बनता है पार्शियल रिडक्शन से, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने से जो होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, अमोनियम क्लोराइड रिलीज हो जाता है। देखिए आप, हाँ, साइनाइड क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड कहलाता है कि नहीं बताइए आप, दिस इज द साइनाइड। अब साइनाइड का क्या करते हैं, पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, पार्शियल हाइड्रोजन से पार्शियल रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में। तो एक H जो होगा यहाँ जुड़ जाता है, एक H क्या होगा यहाँ पर जुड़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल वो नहीं हो जाएगा, बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड। तो RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, ये HCl भी जुड़ जाता है, इसको एल्डिमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिमीन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है या इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्डिमीन, एल्डिमीन। अब इसका बेटा जो होता है हाइड्रोलिसिस करा देते, क्या करा देते हैं हम, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करा क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड नहीं बन जाएगा, बताइए आप, ये क्या बनाएगा NH4Cl, और ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड की जगह चला आएगा, एल्डिहाइड नहीं बन गया। बताइए कितना इजी तरीका, RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बन गया, और ये क्या बना देगा NH4Cl। ये कितना इजी तरीका है, देखा आपने, क्या कठिन है। अब देख लीजिए आप लोग, जैसे मैंने CH3C साइनाइड ले लिया मैंने, ये मेथिल साइनाइड ले लिया, इसका वही सेम प्रोसेस कर दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए SnCl2 HCl। अब देखिए बेटा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड की टेक प्लेस कर जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं, एथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनल बन जाएगा, और प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड अगर बनाना मुझे, तो क्या करें, आप फेनिल साइनाइड ले लीजिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या लेंगे आप, फेनिल साइनाइड। देखिए आप लोग, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है CN ग्रुप है, साइनाइड जोड़ दीजिए आप, ये फेनिल साइनाइड कहलाता है। ये क्या करता है, फेनिल साइनाइड, ये बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, ये कहते हैं, बेंजीन नाइट्राइल भी बोलते हैं, ये फेनिल साइनाइड कहते हैं। इसका पार्शियल रिडक्शन करा देते हैं हम, HH इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड एंड HCl। अब एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इस तरह जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो जाए CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते, क्या करा देते, हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या होगा, ये आपका अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए आप लोग, ये CH डबल बॉन्ड
ओ बेंजल्डिहाइड बन गया, ONH4Cl। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं आप। तो बेंजल्डिहाइड ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड बन गया आपका। इस तरीके से करेंगे हम। तो ये मिटा देते, तो नीचे वाला मिटा देना आपको, जिसका कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये तो देखा, एरोमेटिक अगर हम मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो फेनिसाइनाइड ले लिया, वही प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पार्शियल रिडक्शन कराना मुझे, स्टेरिक क्लोराइड HCl के बजाय पार्शियल रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H क्या होगा यहाँ जुड़ जाएगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा एंटीमीन। इसको हाइड्रोलिसिस करा देते, ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा टेक प्लेस कर जाएगा और बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। किसकी हाइड्रोलिसिस बताने जा रहे हैं आपको? एल्काइन की। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन बताने जा रहे हैं आपको। देखिए कैसे होता है हाइड्रोलिसिस एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 catalyst। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। देखिए हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन बाई HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में इसके हाइड्रोलिसिस करा रहे एल्काइन। तो जैसे एल्काइन क्या है, CH एथाइन ले लिया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो एथाइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम HOH इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा बताइए आप लोग? तो यहाँ पर जो होगा ये देखिए आप लोग, ये माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन गोज ऑन दिस पोजीशन, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। और इस पर कैसा चार्ज है, ये प्लस और ये क्या है माइनस है। अब प्लस वाला जो होगा इससे जुड़ जाएगा और माइनस वाला क्या होगा इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH डबल बॉन्ड CHOH, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब क्या करेंगे इसका, देखिए टाटोमेराइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे हम? टाटोमेरिज मैंने बताया था आपको, टाटोमेराइजेशन। इसमें हाइड्रोजन का प्लेस चेंज होता है। हाइड्रोजन एक पॉलीवैलेंसी एटम से शिफ्ट होकर दूसरे पॉलीवैलेंसी एटम की ओर चला जाता है। तो इसमें ये हाइड्रोजन जो होता है इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ से हट करके क्या होगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अटैच विद दिस, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। CH3CHO, ये तो क्या बन गया एथेनॉल बन गया कि नहीं बताइए आप लोग? इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। और देख लीजिए आप लोग, ये तो एथाइन लिया, मैं प्रोपाइन लेने जा रहा हूँ आपके सामने, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ और रीजेंट सेम रहेगा। देखिए आप लोग प्रोपाइन कराने जा रहे हैं आपको और रीजेंट सेम रहेगा। तो रीजेंट क्या होगा सेम, जैसे ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। अब इसकी जो है रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ पर चला जाएगा बेटा, यहाँ पर चला जाएगा। इसमें माइनस चार्ज, इस पर क्या होगा प्लस चार्ज। तो CH3C ये माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज है और ये क्या प्लस चार्ज है। ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला क्या होगा इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा CH3 और यहाँ पर H आ गया है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और CHOH, यही तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CHOH, ये हो जाएगा ना।
ये गलत हो गया, तो बता रहे हैं आपको इस तरीके से, फिर से बता रहे हैं आपको। ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH अब प्लस HOH, इसके हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस चार्ज, ये क्या होगा प्लस होगा, ये OH माइनस आयन जो होगा इससे जुड़ जाएगा प्लस वाले से, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ठीक है, अब इसका टाटोमेराइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? टाटोमेराइजेशन। इसका टाटोमेराइजेशन करते हैं। तो टाटोमेराइजेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉलीवैलेंसी एटम टू अदर पॉलीवैलेंसी एटम गिव टू न्यू कंपाउंड। देखिए आप लोग, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक पॉलीवैलेंसी एटम से, ये दूसरे पॉलीवैलेंसी एटम को क्या होगा चला जाता है, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा बेटा CH3C, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती, तो जब हाइड्रो हट जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और H यहाँ जब जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, ये तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोपेनोन। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन बाई HgSO4 एंड H2SO4। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस प्रोसेस से कैसे करते हैं। ओजोनोलिसिस से जब एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराते हैं तो कैसे बनता है, तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की ओजोनोलिसिस से मैं बताने जा रहा हूँ कैसे होता है। देखिए हम लोग, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, देखिए जैसे लोअर एल्कीन लेते हैं, लोअर एल्कीन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है। लोअर एल्कीन से क्या बनता है, अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एल्डिहाइड, और हायर एल्कीन से जो होता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लोअर एल्कीन गिव्स एल्डिहाइड एंड हायर एल्कीन गिव्स कीटोन। लोअर एल्कीन का जब ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है, ओजोन जुड़ जाता है और ओजोनाइड बनाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस जिंक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, जिससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। हायर जो एल्कीन है उसका ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइड बनाता है, जिसकी जिंक की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होता है बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग सामने लोअर एल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही सबसे, इससे लोअर एल्कीन तो कोई होता नहीं। दिस इज द एथीन, ये क्या है एथीन है, क्या है लोअर एल्कीन है। इसका ओजोन से रिएक्शन, ओजोन क्या होता है O3 होता है, ओजोन क्या होता है O3। अब इससे एडिशन रिएक्शन हो जाए, ओजोन इससे जुड़ जाएगा, तो ओजोन क्या होगा, 3 ओजोन है ना, तो यहाँ 3 से जुड़े, देखिए कैसे जुड़ता है, जोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। CH2 ये ओजोन, ये जुड़ गया इस कार्बन से ऑक्सीजन, और इससे ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वैलेंसी 1 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की। देखा आपने, हर जगह ऑक्सीजन वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी होती कि नहीं ऑक्सीजन, डबल वैलेंसी होती, ये आपका 1 2, ये 1 2, यहाँ से ये 2 जुड़ा हुआ, ये एथिलीन ओजोनाइड, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते, क्या करा देते, हाइड्रोलिसिस, क्या करा देते, हाइड्रोलिसिस, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा, H2O2, क्या बन जाएगा, H2O2 बना देगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये H2O2 बन गया। अब प्लस, अब क्या होगा, ये CH2O क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड है कि नहीं, और ये CH2O क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया कि नहीं, तो क्या बन गया HCHO और प्लस HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कितना इजी प्रोसेस है। अब इससे हायर एल्कीन लेते हैं, आपके सामने देखिए क्या बनता है, इससे हायर एल्कीन मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। हायर एल्कीन में देखिए, जैसे CH3 ने मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, CH3CH
डबल बॉन्ड CH2, ये है। ये थोड़ा सा हायर एल्कीन लिया मैंने, उससे हायर ले लिया, एक हाइड्रो हटा के एक एल्कीन ग्रुप मैंने जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप। अब ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोन क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा ये डबल बॉन्ड की जगह पर। देखिए आप लोग CH3 C, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ये ऑक्सीजन इस तरीके से ओजोन जुड़ गई। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया मैंने, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस कराते, क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटालिस्ट। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा ये। अब ये बेटा क्या बन गया, CH2 मतलब फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन गया है, देखा आपने। तो CH3CHO, यहाँ क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड CHO और प्लस H2O2, ठीक है आपने। जैसे देखिए, और इससे हायर एल्कीन और ले रहे हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या करते हैं H, और यहाँ पर CH3 ले लिए मैंने, एक हाइड्रो हटा के CH3। अब ओजोन से जोड़ना चाहते हैं, एडिशन कराते हैं, तो जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए आप। तो CH3 यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए आप, ये ऑक्सीजन जोड़ गया, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए ये, तो ये क्या होगा, ओजोनाइड बन गया। अब इसके हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये जो होगा बेटा, ये वाला ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये क्या बन गया बताइए आप, CH3CHO, ये क्या बन गया, CH3CHO। तो क्या बन जाएगा बेटा, इसके आगे देखिए, लिख लीजिए आप, CH3CHO प्लस CH3CHO, ये बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फॉर्मेशन होगी। सबसे हायर एल्कीन ले रहे हैं, देखिए आपके सामने सबसे हायर एल्कीन लेने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, सबसे हायर एल्कीन लेने जा रहे हैं। मतलब सब हाइड्रोजन जो है हम किससे शिफ्ट कर देते हैं, एल्कीन। जैसे एक हाइड्रोजन बचा हुआ, इसको भी मैं एल्कीन ग्रुप से ही शिफ्ट कर दूंगा, तो वो हायर एल्कीन हो जाएगा। उससे हायर एल्कीन बनना मुश्किल है, सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हायर एल्कीन बनने की क्या, इसको एल्कीन ग्रुप से मैं शिफ्ट करा दूंगा, तो हाइड्रोजन जब बचेगा नहीं तो सबसे हायर एल्कीन कहलाता है, ठीक है। देखिए आप लोग, हायर एल्कीन जैसे देखिए C है, ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये क्या है बेटा, हायर एल्कीन, इसको हायर एल्कीन कहते हैं। इससे हायर एल्कीन नहीं बना सकते आप, तो दिस इज द हायर एल्कीन, ये क्या कहलाएगा, हायर एल्कीन कहते हैं। हायर एल्कीन, इसको मिटा देते हैं। अब हायर एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ओजोन से रिएक्शन, इसका ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ओजोन क्या होगा, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ओजोनाइड बना देगा। देखिए आप लोग, C है, यहाँ CH3, ये CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3, और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए आप, क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन ये जोड़ दिया हम, ये क्या बन गया, ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, है ना। अब इसका क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, क्या करा देते हैं, जिंक के प्रेजेंस में क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा, ये क्या बना देगा, H2O2। और ये क्या कहते हैं इसे बेटा बताओ, CH3CO लगा हुआ कीटोन, ये क्या बेटा है, CH3CO लगा हुआ कीटोन। तो कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो गया, बताइए आप, CH3 हायर एल्कीन से कीटोन बन गया कि नहीं, बताइए आप। CH3CO और प्लस H2O2। तो मेरा बताने का क्या मकसद था कि लोअर एल्कीन से एल्डिहाइड बनता है, और हायर एल्कीन जो लेंगे, हायर एल्कीन से क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये ओजोन से रिएक्शन बताया। अभी इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत से पॉइंट बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है बेटा। अभी जो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको, आज नोमेनक्लेचर मैंने बताया और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बताया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। तो मैं आज यहीं तक मैं फिनिश करता हूँ इस टॉपिक को,
और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसको याद करते रहिए बिल्कुल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने अड़ोस पड़ोस से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको और अच्छा मैटर लेकर दे करके आपको सेटिस्फाई करते रहे। आगे चल के मैं आपको न्यूमेरिकल पूरा बताऊंगा। मैं कुछ प्रैक्टिकल मैंने दिखाए हैं आपको, कुछ प्रैक्टिकल और मैं दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग को प्रणाम, नमस्कार नमस्कार।